वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं सब पार्थ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। लास्ट फ्यू वीडियो सीरीज में हम लोगों ने यूएसडी आरआर का स्ट्रैटेजी का डायरेक्टली बैक ऑफिस लॉगिन करके पीएनएल देखा था। एंड इस वीडियो में पार्टिकुलरली दिस वीडियो में हम लोग अभी आप लोगों को एक बढ़िया स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी में आपको मोस्टली इंट्राडे कम एसटीबीटी स्ट्रैटेजीज मींस होल्डिंग पीरियड मोस्टली हम लोग को इंट्राडे पे अगर गेन नहीं मिलता है तो हम लोग फिर इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक। मोस्टली हम लोग को 80% ऑफ टाइम हम लोग को इंट्राडे में गेन मिल जाता है। अगर हम लोग को गेन नहीं मिलता है तो हम लोग उस दिन अगर 3D के नहीं होता है तो फिर हम लोग उसको नेक्स्ट डे तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये जो इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज है जिसका एक्यूरेसी मोर देन 80% है, मैंने खुद लास्ट 6 मंथ स्ट्रेटजी यूज किया है एंड मैं भी रेगुलरली इस स्ट्रेटजी को यूज करता हूँ। तो इस स्ट्रेटजी में अभी आप लोगों को एंट्री एग्जिट सब कुछ जो भी रूल्स हैं एंड मैंने 4-5 दिनों का जो भी स्क्रीनशॉट है लेके रखा है, सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। हो सकता है अब अगर आपका स्किप करने से हो सकता है कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो छूट सकता है। तो जो भी स्ट्रेटजी का मेन रूल है एंड कौन सा डे पे आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा यूएसडी आर बहुत ही एक रेंज के अंदर घूमता है, बहुत ही फ्लैट घूमता है एंड मोस्टली थोड़ा कभी कभी उसमें एक बिगर सा अप मूव और डाउन मूव आता है। तो उस दिन हम लोगों को अवॉइड करना है सब कुछ जो भी स्ट्रेटजी का मेन कंसेप्ट है एंड फार्मूला एंड जो भी ये है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी सिंपल स्ट्रेटजीज है एंड बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजीज एंड पावरफुल स्ट्रेटजीज है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे ये भी चलता है, लेकिन उतना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी उतना थियरी के नहीं मिलता है मोस्टली। हम लोगों ने अगर देखा, आप भी अगर देखा होगा तो 2 बजे के बाद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे थियरी के मोस्टली स्मूथ होता है। एंड कभी कभी 2 बजे के बाद बहुत ज़्यादा वायलेंट मूव हो जाने के कारण निफ्टी में थियरी के उतना असर नहीं पड़ता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी। लेकिन यूएसडीआरआर पे क्या होता है, सेम स्ट्रेटेजीज मैंने यूएसडीआरआर पे काफ़ी टाइम से अप्लाई किया, बहुत सारे यूएसडीआरआर पे स्ट्रेटजीज मैंने टेस्टिंग किया। उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेटजी यूज करके लास्ट 8 मंथ 9 मंथ कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहा हूँ। आप लोगों को साथ मैंने शेयर किया था उसका पीएनएल रिपोर्ट। तो उस स्ट्रेटजी मैंने ये इंट्राडे स्ट्रेटजीज है मोस्टली। तो अभी देखते हैं इसका जो रूल्स है। एक्चुअली इसका जो रूल्स है कैसे आप स्ट्राइक सिलेक्शन कर सकते हो। स्ट्राइक सिलेक्शन का रूल ऐसा है कि एटीएम इक्वल प्रीमियम, आप अगर स्पॉट सपोज 73.50 स्पॉट है या फ्यूचर आप इसमें कभी कभी हम लोग को स्पॉट देखने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, क्योंकि इधर स्पॉट एक्चुअल उस हिसाब से स्पॉट नहीं दिखता है। हम लोग को फ्यूचर डाटा कैरी मान के आपको चल सकते हो फ्यूचर डेटा लेके। तो फ्यूचर डेटा अगर सपोज इधर आपको दिख रहा है 73.50 या आसपास, तो आप नियरेस्ट जो एटीएम स्ट्राइक होगा 73.75 एंड नियरेस्ट जो एटीएम पुट स्ट्राइक होगा 73.25 का पुट आप स्ट्राइक, ये दो स्ट्राइक देख सकते हो। अगर और ये ऐसे स्ट्राइक आप चूज कर सकते हो, और नहीं तो आप प्रीमियम के बेसिस पे चूज कर सकते हो। इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ द मंथ पे मैं ऐसे प्रीमियम देखता हूँ जिसमें 0.20 से 0.0030 के आसपास प्रीमियम हो। जो भी स्ट्राइक में वो स्ट्राइक मैंने कॉल एंड उस स्ट्राइक का पुट चूज करने का कोशिश करता हूँ। एंड आपको क्या करना है, न्यूट्रल डेल्टा बनाना है। न्यूट्रल आपका स्ट्राइक, बोथ स्ट्राइक का प्रीमियम ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी वन साइड में मूव होगा तो दूसरा साइड आपको रिकवर कर देगा एंड स्मूथ जो थीटा के मिलेगा वो आपका है। एंड मोस्टली मैंने स्ट्रेटजी खुद पर्सनल यूज किया है, तो आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोग इस स्ट्रेटजी का यूज कीजिए। मेरे बातों में आके ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ इसी सब से मत करो। आप खुद जाके एनालिसिस करो, खुद टेस्टिंग करो। आप मैं आप कुछ आपको एग्जांपल दिखाऊंगा लास्ट में, तो आपको और भी कॉन्फिडेंट आएगा। और मुझे कॉन्फिडेंट है क्योंकि मैं लास्ट 6 मंथ 7 मंथ से कंसिस्टेंट इस स्ट्रेटजी का यूज कर रहा हूँ। मोर देन 80% टाइम्स मुझे प्रॉफिट मिलता है एंड लॉस जो है वो बहुत ही कम है, नियर अबाउट 0.5%, या हार्डली जो लॉस है 1% के आसपास। तो इजीली यू कैन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो आप बना सकते हो 0.7 से 1% तक। तो एक्चुअली जो स्ट्राइक सिलेक्शन प्रोसेस है, आप एटीएम चूज कर सकते हो। मैं स्ट्राइक सिलेक्शंस में लाइव आपको जीरो लॉग इन करके दिखाऊंगा कैसे आप चूज कर सकते हो। आप डायरेक्टली उधर से चूज कर सकते हो, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, ऐसे स्ट्राइक ढूंढो जिस स्ट्राइक में 0.20 से 0.30 तक कॉल का प्रीमियम होगा एंड कॉल का जो प्रीमियम होगा उसका आसपास पुट का भी प्रीमियम होना चाहिए। तो वो क्या होगा, न्यूट्रल डेल्टा हो जाएगा। फिर जैसे हम लोगों ने वो न्यूट्रल डेल्टा देख लिया, हम लोग का एंट्री टाइम होगा एग्जैक्टली 3:40 से 4 PM के अंदर।
मीन्स मोस्टली हम लोग जैसे 2 बजे के बाद स्मूथ थ्रेडी का होता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो हम लोग 2 बजे के बाद स्ट्रैडल या स्टैंगल करते हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्टैंगल। तो सेम कांसेप्ट हम लोग इधर ही यूज़ करेंगे। हम लोग का एंट्री होगा 3:40 पीएम से 4 बजे के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा-सा प्रीमियम मैंने काफ़ी टाइम मैंने लास्ट 6 मंथ पे बहुत सारा टाइमिंग के ऊपर ये टेस्टिंग किया है, लेकिन जो एक्चुअल एंड बहुत ही पावरफुल टाइमिंग है, वो मैंने देखा है कि 3:40, 3:45, मैंने मोस्टली 3:40 से 3:45 तक स्ट्रैटेजी बना लेता हूँ। मतलब बना लेता हूँ मीन्स शॉर्ट ट्रायंगल या शॉर्ट स्ट्रैडल, अगर जो भी स्ट्राइक आ रहा है, तो मैं वो स्ट्राइक ढूँढ लेता हूँ एंड प्रीमियम देख लेता हूँ उस टाइम पे आस-पास प्रीमियम है कि नहीं, इक्वल या आस-पास प्रीमियम है कि नहीं। तो फिर उसको मैं 340 या 345 तक उस रेंज के अंदर, उस टाइम रेंज के अंदर मैं उसको शॉर्ट कर देता हूँ एंड इक्वल लॉट। आपको सेम डेल्टा एंड सेम लॉट साइज़ आपको उसमें शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट ट्रायंगल जो भी स्ट्राइक आएगा उस हिसाब से करना है। एंड आप कभी-कभी 4 बजे तक मैं मतलब आप 3:40 से 4 बजे तक आपको एंट्री लेना है। उसका अगर 4 पीएम से ज़्यादा हो गया तो टाइमिंग आप मत लो, क्योंकि 4 पीएम मतलब उस 20 मिनट के बाद प्रीमियम थोड़ा-सा कम मिलता है। मतलब आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रीमियम पे शॉर्ट करना चाहिए। तब तो 20 मिनट्स पहले आपको जो प्रीमियम मिलेगा एंड 20 मिनट्स बाद आपको वो प्रीमियम कभी-कभी नहीं मिलता है। कभी-कभी नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे वो थीटा डी के थोड़ा-सा ज़्यादा ही हो जाता है, तो आपको प्रीमियम एग्ज़ैक्ट प्रीमियम नहीं मिलेगा। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 4 बज गया तो आप इस स्ट्रैटेजी को नहीं इम्प्लीमेंट उस दिन करोगे। तो 3:40 से 3:45 तक ये बहुत ही अच्छा टाइमिंग है। उसका पहले भी मत करो, क्योंकि उसका पहले भी कभी-कभी मैंने देखा है मोस्टली प्रीमियम कम रहता है एंड 3:40 3:45 इज़ द बेस्ट टाइमिंग है। एंड एग्ज़िट टाइमिंग आप उसी दिन सेम डे पे एग्ज़िट कर सकते हो। अगर आपको 0.7 0.6% मिल रहा है, क्योंकि आपको देखो ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो आपका रिस्क थोड़ा-सा आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं मोस्टली यूएसडी एनआर पे गैप अप गैप डाउन नहीं होता है। मैंने लास्ट 6 मंथ पे देखा है मोस्टली हार्डेस्ट जो गैप अप गैप डाउन है वो 30 पैसा, एंड 30 पैसा अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो आपका जो लॉसेस होने वाला है वो नियर अबाउट 2% ऑफ योर कैपिटल। तो इधर ज़्यादा, और 30 पैसा मोस्टली गैप अप गैप डाउन नहीं होता है। मैंने देखा है 10 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा ऐसा गैप अप होता है। ऐसे गैप अप से हम लोग का जो भी कैरी फॉरवर्ड पोज़ीशन्स है उसमें उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में गेन मिल रहा है 0.6 0.7%, तो आप उसको लेके भाग जाओ, क्योंकि आपको कैरी फॉरवर्ड में रिस्क नहीं नहीं लेना है। अगर आपको 0.7 0.8% नहीं मिल रहा है तो कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे आप कहाँ पे एग्ज़िट करोगे? एग्ज़िट का भी मैंने बहुत सारा टाइमिंग फ्रेम एनालिसिस करके देखा है एग्ज़िट का भी। एग्ज़िट का मेरे हिसाब से मैंने देखा है एग्ज़िट 9.04 एएम से 9.10 एएम उसका रेंज के अंदर आपको प्रीमियम थोड़ा-सा कम मिलता है, प्रीमियम जो कंबाइंड प्रीमियम है वो कम मिलता है। मीन्स आपको बेचना है तो हायर प्रीमियम पे बेचना है एंड आपको खरीदना है तो कम प्रीमियम की खरीदना है एंड मॉर्निंग पे एकदम मॉर्निंग का फर्स्ट टाइमिंग 9:04 से 9:10 एएम के अंदर मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ केसेस में देखा, मैंने प्रीमियम बहुत कम रहता है एंड उस 9-10 के बाद प्रीमियम स्लोली स्लोली इंक्रीज़ हो जाता है। तो आपको कम प्रीमियम का आपको खरीद के मार्केट को देना है तो आपको 9:04 से 9:10 एएम के अंदर एग्ज़िट कर देना चाहिए। जो भी आपको रेट मिल रहा है, चाहे आपको प्रॉफिट हो 2% या 1% प्रॉफिट हो या 0.5%, जो भी आपको कैरी फॉरवर्ड में आपको प्रॉफिट मिल रहा है या 0.5% अगर लॉस भी मिलता है तो वो लेके भाग जाओ। वेट मत करो, क्योंकि वेट करोगे तो और भी आपको अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो वो रिड्यूस हो जाएगा, और अगर लॉस थोड़ा-सा हो रहा है तो वो लॉस इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि 9-10 के बाद अब मैं एग्ज़ाम्पल भी आप लोगों को दिखाऊँगा अभी इस पीडीएफ में। उसमें आपको 9-10 के बाद प्रीमियम स्लोली स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप ऐसा मत करो कि 10 अगर आपको जो भी जितना भी प्रॉफ़िट हो रहा है तो वो लेके एग्ज़िट हो जाओ एंड कंसिस्टेंट करने का कोशिश करो, क्योंकि कंसिस्टेंट प्रॉफ़िट आपको अगर स्लोली स्लोली जनरेट होगा तो तब जाके एंड ऑफ द मंथ पे अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट होगा। तो इसका आप स्ट्राइक सिलेक्शन मैं अभी आपको बाद में दिखाऊँगा ज़रा से। एंड एंट्री आई थिंक एंट्री फिक्स टाइमिंग है, सिस्टमैटिक है। एंट्री क्लियर है, एग्ज़िट भी ऐसे है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 0.7 से 1% तक एक्सपेक्टेड आप मान के चल सकते हो। अगर 0.7 0.8 मिल रहा है तो आप एग्ज़िट हो जाओ उसी दिन, और नहीं तो अगर नेक्स्ट मॉर्निंग पे आपको जितना मिल रहा है उतना लेके भाग जाओ। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है मैं आपको स्लोली स्लोली ईच एंड एवरी कांसेप्ट इस पीडीएफ में मैं आपको बताऊँगा। एंड अवॉइड सबसे सबसे मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है,
इस स्ट्रैटेजी को आप सभी दिन यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों यूज़ नहीं कर सकते हो? क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर है, जिस दिन वो गैप अप, गैप डाउन, कैरी फॉरवर्ड में अगर करते हो तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप इस दिन मान के चल सकते हो कि उस दिन आप नहीं करना है आपको। एक फास्ट है, जीडीपी, जिस दिन जीडीपी का न्यूज़ आ सकता है उस दिन, या जीडीपी का न्यूज़ है, सपोज़ आज जीडीपी का न्यूज़ है, तो उस दिन आप नहीं करोगे। दूसरा दिन है फेड रेट, जो इंटरेस्ट पॉलिसीज़ का जो रेट अनाउंसमेंट होता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़, एनी कोर्ट न्यूज़, सपोज़ कोई भी कोर्ट न्यूज़ आने वाला है या जो भी है, और बिग मूवमेंट इन अ डे। मैं एक एग्जांपल दिखाऊँगा। उस दिन 20, आई थिंक 21 दिसंबर को मार्केट ऑलमोस्ट 40 पैसे इंट्राडे में मूव हुआ था। तो ऐसे डे पे आपको अवॉइड करना है, क्योंकि उस दिन हम ओ मतलब मार्केट में बहुत ही अनसर्टेनिटी आता है कि कौन सा साइड में मूव होगा, आपको पता नहीं। और कैरी फॉरवर्ड में मोस्टली वैसे दिनों पे गैप अप, गैप डाउन होता है। एंड इलेक्शंस वीक, अगर सपोज जैसे यूएसए इलेक्शंस था, उस वीक में मैं 2 वीक्स मार्केट इतना वोलाटिलिटी बढ़ गया था मार्केट में, तो मैंने उसमें स्ट्रेटेजी यूज नहीं किया, क्योंकि मार्केट आप जब शांत रहेगा तब हम लोग इस स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे और अच्छा पैसा बनाएंगे। तो हम लोग को एक कंसिस्टेंट, सिस्टमेटिक एंड रूल बेस्ड करना है। ऐसा नहीं है कि आपको ईच एंड एवरी डे करोगे तो आपके एंड ऑफ द मंथ पे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको ये सब मान के रिस्पेक्ट देख के चलना है कि जैसे इलेक्शंस, बिग मूवमेंट इन ए डे, बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ है, आप फिर से उस दिन कर रहे हो, तो ये रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है। क्योंकि हमको भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं कल गैप अप होगा होगा कि नहीं, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, तो उस दिन आपको अवॉइड करना है। एंड ये सब न्यूज कहाँ से आप चेक करोगे, एंड कौन सा वेबसाइट से आपको मिलेगा? जो वेबसाइट है वो investing.com, investing.com पे जाओ। उधर आपको यूएसए एंड इंडिया का जो भी जितना भी न्यूज़ आता है, जैसे मोस्टली ये सब न्यूज़ आएगा, ये सब उसमें आपको ट्रैक करना, ईच एंड एवरी डे आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि कल न्यूज़ है कि नहीं। अगर कल न्यूज़ है तो फिर मैं आज रात को कैरी फॉरवर्ड उसको नहीं करूँगा। इंट्राडे भी मैं करने का कोशिश नहीं करता हूँ। जिस दिन ये सब नहीं रहता है, तो उस दिन मैं इंट्राडे भी करता हूँ। एंड अगर सेम डे पे, मोस्टली सेम डे पे गेन मिल जाता है 0.7 0.8%। तो अगर सेम डे पे गेन मिलता है तो उसको लेके भाग जाता हूँ। अभी एक सबसे बढ़िया पार्ट है एग्जीक्यूशंस। मैं एग्जीक्यूशंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एग्जीक्यूशंस कैसे करोगे, क्योंकि एग्जीक्यूशंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। पहले मोस्ट ऑफ द टाइम पे मैंने एग्जीक्यूशंस की वजह से बहुत सारा स्लिपेज मार्केट को दिया था, क्योंकि इधर मार्केट ऑर्डर यूज नहीं होता है। तो वो एग्जीक्यूशंस प्रोसेस में आप लोगों को अभी इस वीडियो का लास्ट में दिखाऊंगा, कैसे आप एग्जीक्यूशंस करोगे तो सबसे लोएस्ट स्लिपेज मार्केट को आपको पे करना है, एंड मोस्टली आप अच्छा गेन इधर से बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, जहाँ से मैं ये ग्रुप है, आप सभी ज्वाइन करके आप कोई भी डाउट्स है तो पूछ सकते हो, या कोई भी क्वेरीज है वो ग्रुप में। और डायरेक्टली हम लोग, मेरा टीम जो है वो आप लोगों को सपोर्ट करेगा डायरेक्टली इस स्ट्रेटेजी रिलेटेड। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक मिल जाएगा, आप उधर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उधर से आप लोगों को सपोर्ट्स मिलेगा। और बाकी जो है प्रोसेस, आई थिंक ये 29, मतलब 29 यस्टरडे का स्क्रीनशॉट है। यस्टरडे मैंने, आपको इधर टाइमिंग दिखेगा, 3:40 के आसपास मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, जहाँ पे आपको दिखेगा ऑलमोस्ट न्यूट्रल प्रीमियम। फ्यूचर जो था वो ऑलमोस्ट 65 के था, 73.65। एंड जो मैंने स्ट्राइक सिलेक्शन किया था, मैंने आप लोगों को बताया था मैं दो टाइप्स ऑफ स्ट्राइक सिलेक्शन करता हूँ, आइदर प्रीमियम और नहीं तो एटीएम के थ्रू। तो मैंने प्रीमियम देखा तो ऑलमोस्ट इक्वल आसपास ही था, और ये था 340 का। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग पे मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था इसको, क्योंकि उस दिन मुझे ज़्यादा डीके नहीं मिला था। ज़्यादा डीके मीन्स 0.6 के आसपास चल रहा था डीके, लेकिन 0.6% प्रॉफिट मैंने बुक नहीं किया। मैंने कैरी फॉरवर्ड किया तो मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला, ऑलमोस्ट 1% के आसपास। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो प्रीमियम डीके हुआ था वो है 2 पैसा, मोर देन 2 पैसा के आसपास जो प्रीमियम डीके हुआ था। तो 2 पैसा, इधर 2 पैसा प्रीमियम मीन्स ऑलमोस्ट 1% या 1.1% के आसपास। इधर जो टिक साइज है, आप लोगों को अगर टिक साइज ये सब पता नहीं, तो टिक साइज ये है 0. सॉरी, 1 सेकेंड। यूएसडी ऑनर पे टिक साइज है 0.0025, एक टिक साइज है। ऐसे टिक 8 टिक मिला के, 8 इंटू 0.0025 मिला के जो वैल्यू आता है वो है 2 पैसे के आसपास। 2 पैसा इज इक्वल टू हम लोगों का जो कैपिटल यूज होता है उसका 1%। मीन्स आपका अगर 1 पैसा डी के आ गया, 1 पैसा डी के मीन्स इधर 0.5%, एंड 2 पैसा मीन्स 1%।
मतलब आपका अगर 1 लाख कैपिटल डिप्लॉय हुआ है तो आपका 1000 प्रॉफिट है। अगर 1 पैसा डीके हुआ है तो आपका प्रॉफिट होगा 500 रुपीज। तो इधर जो टिक साइज है वो 0025। एंड हम लोग को ओनली 8 टिक प्रॉफिट चाहिए। हम लोग को अगर 1% प्रॉफिट चाहिए तो ओनली 8 टिक चाहिए। तो मोस्टली कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को 2 पैसा स्लीपेज में ही आ जाता है। तो स्लीपेज कैसे अवॉइड करोगे, मैं एक ट्रिक्स, मैं भी बहुत इसके ऊपर एनालिसिस किया, क्योंकि मार्केट ऑर्डर इधर इधर अवेलेबल नहीं है। तो मैंने ट्रिक्स आप लोग को इस वीडियो में एंड में आप लोग को मैं शेयर करूंगा। बस आपको ये दिखा रहा था कि नेक्स्ट मॉर्निंग पे मैंने कैरी फॉरवर्ड किया एंड मुझे 2 पैसा प्रॉफिट मिल गया था, ऑलमोस्ट 1% या 1.1% के आसपास मुझे प्रॉफिट मिल गया था। एंड मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। तो जो आपको दिखेगा, आपको आई थिंक स्क्रीनशॉट भी होगा शायद, हाँ। तो ऑलमोस्ट मेरा जो कैपिटल डिप्लॉय हुआ था वो था 1000 रुपीज, सॉरी 1 लाख रुपीज कैपिटल, इधर कैपिटल डिप्लॉय हुआ था। तो क्या 1 लाख पे ऑलमोस्ट 900 समथिंग प्रॉफिट हो रहा था। तो ऑलमोस्ट 1% आप मान के चल सकते हो। तो कैपिटल जो डिप्लॉय हुआ था आपको दिखेगा इधर, मैंने लॉट साइज 50+50 लॉट शॉर्ट करके रखा था। तो ऐसे ऐसे करके आप ये था 29 ईस्टर का पीएनएल था। एंड नेक्स्ट कुछ ऐसे मैंने सडनली प्लान किया था इसलिए ज़्यादा हम लोगों के पास स्क्रीनशॉट नहीं है, इसलिए मैंने ग्रुप ओपन किया कि आप लोग को सपोर्ट कर पाऊँ मैं। तो ये था 28 का। 28 में थ्री आपको दिखेगा 340 के आसपास मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, जिसमें आपको प्रीमियम दिख रहा होगा, ऑलमोस्ट न्यूट्रल, ऑलमोस्ट न्यूट्रल प्रीमियम। तो न्यूट्रल प्रीमियम पे आपको नेक्स्ट उसी दिन आपको दिखेगा, इधर आपको स्क्रीनशॉट में देखो, उसी दिन आपको विद इन 30-40 मिनट्स के अंदर आप प्रीमियम देखो कितना डीके हुआ है। ऑलमोस्ट आपका जो प्रीमियम डीके हो गया था मोर देन 2 पैसा। तो आपको सेम डे पे अगर 1% प्रॉफिट मिल रहा है तो इमीडिएट आप, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, सेम डे पे अगर आपको 7% प्रॉफिट मीन्स 1 लाख पे अगर 700 रुपीज प्रॉफिट आ रहा है तो इमीडिएट लेके भाग जाओ। और ब्रोकरेज टैक्सेस के बारे में मैं बात कर लूँ, ब्रोकरेज इधर जो आपका 10 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से लगता है, मतलब निफ्टी आप बेचो या बैंक निफ्टी बेचो, जीरो द आप स्टॉक्स में जो ब्रोकरेज है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए इधर सेम है। लेकिन इधर एक एडवांटेज है, यूएस डॉलर पे एसटीडी नहीं लगता है। आप देखोगे तो एसटीडी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बहुत एसटीडी हम लोग को पे करना पड़ता है, एंड एसटीडी इधर नहीं लगता है। मैं ये सब 50+50 या 60+60 लॉट पे करता हूँ, तो मुझे ब्रोकरेज जो पे करना पड़ता है, बाइंग प्लस सेलिंग प्लस एसटीडी, एसटीडी छोड़ के बाकी जो कॉस्ट है वो नियर अबाउट 100 रुपीज या 90 से 100 रुपीज मुझे लगता है। तो अगर मुझे 0.7-0.8% इंट्राडे में मिल रहा है तो इमीडिएट बुक करो, मीन्स 700 सॉरी 700 प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो मुझे इमीडिएट बुक करना चाहिए। और 100 रुपीज इधर से टैक्सेस जो भी है वो डिडक्टेड हो जाएगा सेटलमेंट पे। तो मेरा वो, क्योंकि मुझे 100 रिस्क नहीं लेना है और मुझे अच्छा गेन मिल रहा है, तो इमीडिएट लेके एग्जिट हो जाओ। ये था 28 का। आई थिंक और भी मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट होगा शायद। ये था आई थिंक दिसंबर का कुछ, मे बी आई डोंट नो इसका डेट कौन सा होगा। मैंने एक पुराना स्क्रीनशॉट मुझे मिला था, ये दिसंबर का था। 29, सॉरी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड गाइस। आई थिंक ये दिसंबर का होगा, दिसंबर, 1 सेकेंड। हाँ आई थिंक ये दिसंबर का ही है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ आई थिंक ये दिसंबर का, मुझे डेट याद नहीं है, ये दिसंबर का ही है। ये तो जनवरी का हो गया दूसरा स्क्रीनशॉट, सॉरी 1 सेकेंड। हाँ ये वाला। तो ये वाला जो है वो 29 दिसंबर आपको दिखेगा एक्सपायरी का। तो कौन सा डे पे मैंने लिया था वो पता नहीं, लेकिन आपका जो प्रॉफिट हो रहा था इधर आपको दिख रहा होगा मोर देन 1%। तो ऐसे कुछ मैंने सडनली प्लान किया, तो मेरे पास ज़्यादा स्क्रीनशॉट नहीं है। मैंने जस्ट आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि आप भी ट्राई करो, ये भी देखो। आई थिंक ये भी एक दिसंबर का कुछ डेट का होगा, जिसमें आपको 345 में आपको प्रीमियम दिख रहा होगा। टोटल जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट 90 पैसे के आसपास। तो और आपको नेक्स्ट डे पे दिखेगा अच्छा अच्छा खासा आपको डीके हुआ था, एंड नेक्स्ट डे पे आप देखोगे तो मोर देन 2 पैसे के आसपास प्रॉफिट हम लोग को चल रहा था। तो आपको इधर मोर देन 2 पैसा मीन्स इधर 1% प्रॉफिट है।
तो आप खुद ट्राई करो ये स्ट्रैटेजी एंड सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताया था क्यों आपको 9-10 के अंदर बुक कर लेना है क्योंकि 9-10 के बाद आप देखोगे 9-10 का पहले प्रीमियम था वो था 47 पैसा एंड 39 पैसा। एंड इधर आप देखिए आपको इधर दिखेगा देखो, क्लियरली आपको दिखेगा कितना प्रीमियम ये है 916 916 का आप इधर टाइमिंग देखो 916 का स्क्रीनशॉट है। आप देखो जिधर 47 पैसे चल रहा था वो ऑलमोस्ट 2 पैसे के आसपास इंक्रीज़ हो गया एंड जो 39 पैसे चल रहा था वो 39.50 तो आपका जो प्रॉफिट था वो टोटली रिड्यूस हो चुका है। तो आपको इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ, मैंने मोस्टली 6 मंथ पे ट्राई करने के बाद मैंने देखा 4 से 9-10 तक एकदम बेस्ट टाइमिंग है, उसमें आपको एग्ज़िट कर जाना चाहिए। अदरवाइज़ जो भी प्रॉफ़िट मिल रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, उसको लेके एग्ज़िट हो जाओ क्योंकि वेट मत करो क्योंकि और भी ज़्यादा प्रीमियम इंक्रीज़ हो जाता है। तो काफ़ी पुराना मेरा कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। आपको दिखेगा इधर मैंने 300 प्लस 300 आई थिंक मेरा एक फ्रेंड का स्क्रीनशॉट है। मैं और मेरा कुछ फ्रेंड लोग इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करता हूँ। 300 प्लस 300 स्क्रीनशॉट में आपको इधर दिखेगा 4000 के आसपास प्रॉफिट है। 300 प्लस 300 तो नियर अबाउट वो भी 1% के आसपास प्रॉफिट है। तो अगर आपको जितना भी मिल रहा है वो लेके सेम डे पे अगर 0.6 0.7% मिल रहा है तो वो लेके भाग जाओ। ये भी 200 मैंने बेचा था 200 लॉट प्लस 200 लॉट। तो 1 लाख पे आप नियर अबाउट 50 प्लस 50 लॉट बेच सकते हो। मतलब 50 लॉट कॉल एंड 50 लॉट पुट के आसपास बेच सकते हो। ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास था एंड अगर आप कंसिस्टेंट में मंथली इनकम जो अगर स्ट्रेटजी यूज़ करके जो कंसिस्टेंट में लास्ट 9 मंथ्स 10 मंथ्स प्रॉफिट आप लोगों को बैक ऑफिस से लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। अगर ऐसे कुछ स्ट्रेटजी आपके पास आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे और नहीं तो अगर कोई भी डाउट्स और कोई भी रिलेटेड इस स्ट्रेटजी रिलेटेड कोई भी आपको सजेशंस देना है तो आप डायरेक्टली इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।